ये एक सवाल है और माइंड भी ना एक शब्द है जो हमने सुना है। इसको अगर सही तरीके से देखें तो माइंड भी हमारे लिए केवल एक शब्द है। सदगुरु ने बोल दिया, हम लेके चल रहे हैं कि यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट द माइंड। तो आप खुद से पूछो कि क्या आपको पता है कि माइंड होता क्या है? फेलियर आता है तो आप उसके साथ कैसे डील फेलियर करते होता हैं? क्या है? माइंड आपके साथ खेलता कैसे है? अब तो सवाल ये है कि फेलियर और सक्सेस होती क्या है। अब मैं इस अवस्था में आ गया हूँ कि हमें चीजों को ऐसे देख रहा हूँ कि व्हाट इज फेलियर एंड व्हाट इज सक्सेस। सदगुरु ये कहते हैं, मेरी औकात मतलब क्षमता नहीं है। सदगुरु ये कहते हैं कि आज से मतलब जब मैं आज से पहले उनकी बात सुनता था कि सदगुरु कहते हैं कि तुम इस दुनिया में ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे, और अगर तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ हो भी रहा है तो तुम तो हमेशा प्रॉफिट की साइड में हो, प्रॉफिट की साइड में। नमस्कारम एवरीवन, स्वागत है चैनल में। आज हमारे साथ गौरव अन्ना है। अभी तक आपने मुझे देखा होगा गौरव अन्ना के सवालों का जवाब देते हुए, लेकिन आज हमने थोड़ी सी सीट्स अपनी इंटरचेंज कर रखी है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था ऐसे ही, और कमेंट्स में कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो गौरव जी के लिए होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को रिप्लाई दे पाते हैं। लेकिन अ, वो क्वेश्चंस कभी कभी इतने अच्छे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वो उनके जो आंसर्स हैं और आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो सब लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इसलिए आज, और मैं खुद पर्सनली ये चाहता था कि गौरव भाई की जर्नी भी आपके साथ शेयर करें। वैसे वो वीडियोस में थोड़ा थोड़ा झलक दे देते हैं उसकी, लेकिन फिर भी कभी भी हम डिटेल में नहीं जान पाए कि गौरव भाई ये जो उन्होंने शुरू किया है काम, और जो अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं वो कैसा उनका जर्नी रहा, और क्या क्या मुश्किलें आई, और जो भी वो बताना चाहें। बाकी देखते हैं कैसे कैसे इंटरव्यू जाता है, और मेरे लिए तो पहली फर्स्ट टाइम ही है ये। तो जोशी जी, कैसा लग रहा है आपको अपने ही चैनल पे आपका स्वागत हो रहा है आज? आ, थोड़े समय पहले, पहले तो सभी को नमस्कारम। थोड़े समय पहले किसी लड़के का मुझको कॉल आया था और उसका खुद का चैनल है। उसने मुझे बोला था कि अन्ना आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करना है। तो जब उसने मेरे से बात करी तो मैंने उससे बोला था कि पहले मैंने सोचा कि मैं शायद पॉडकास्ट के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, और तो मैंने थोड़ा वेट किया और फिर मैंने एक दिन उस लड़के से कॉल पे बात की। उस लड़के से कॉल पे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना तो चाहिए पॉडकास्ट में, बट वो मुझको नहीं जानता है उस तरीके से। मुझे जान जब तक वो मुझे नहीं जानता है तब तक वो मेरे से वो सवाल नहीं पूछ सकता। एग्जैक्टली। तो या तो मुझे जानने के लिए उसे मेरे चैनल पे 600 वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे, या फिर मेरे साथ कोई पॉडकास्ट ऐसा व्यक्ति करे जो मुझे जानता हो और जिसने मेरे साथ ये जिंदगी जी हो। तो वो क्लोजेस्ट व्यक्ति आप ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो जस्टिस कर सकता है वो आप ही हो। तो बस अब मेरी मेरे लिए भी लाइव आना या पॉडकास्ट करना करने से ये होगा कि मेरे अंदर जो चीजें हैं वो और अच्छे से आपके सामने आएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ, और और लोग जानना चाह रहे हैं उन चीजों के बारे में। लोग जानना चाह रहे हैं। और आयुष भाई और मेरा कई बार डिस्कशन होता है और हमें कई बार ऐसा लगता है कि काश वो रिकॉर्ड हो चुका होता। एग्जैक्टली। तो यही इस वजह से भी मैं आज इस आप लोगों के सामने हूँ, और देखते हैं आयुष भाई क्या क्या पूछते हैं। एंड बाकी देवी और सदगुरु हैं जो वो करवाना चाहें। जब आप इस जर्नी में आए, योगा और साधना, तो जो हमारी मानसिकता है योगा के प्रति, हमारी यानी समाज की, अगर हम 100 लोगों में अगर सर्वे करें और योगा के बारे में उनसे पूछें, तो
मैक्सिमम जवाब मेरे हिसाब से ये आने वाले हैं कि योगा हमको मेंटल पीस देता है, योगा हमको फिजिकल बेनिफिट्स दे सकता है, और योगा हमारे थोड़ा बहुत एलिमेंट्स ठीक कर सकता है। उसके ऊपर भी उन्हें फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है लोग, बट उन्हें उड़ती उड़ती खबर सुनी है कहीं से, न्यूज़ में, आजकल टीवी पे भी चलता है, जब से रामदेव जी फेमस हुए हमारे। तो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, और जो ये समाज में जो रूढ़िवादिता है योगा या साधना के बारे में, उससे उसके पार क्या आप देख पाए हो अभी साधना में? अपनी साधना जितनी भी आपकी हुई है, ये जो सवाल है, इनके जवाब है, इससे पार आपने योगा को देखा है अभी तक? ओके, तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये उस समय की बात है जब मैं एमटेक में था, 2016-17 की बात है, और बाबा रामदेव जी तब थोड़ा फेमस हो चुके थे और लोग योग करने लगे थे। तो जिस समय मैं एमटेक में था, उस समय मेरी नाक बंद होने लगी थी, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसे लोग जनरली साइनस बोलते हैं, वो मुझे होने लगा था। तो फिर किसी ने कहा कि योगा कर सकते हैं। रामदेव बाबा से हमने कई बार सुना था, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो हमारे साथ एक लड़का था जो ये सब चीजें करता था, तो मैंने उससे जाके ये चीजें सीखी, और उसने मुझे बताया कि 1 मिनट तक कर सकते हैं, फिर 5 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। बट वो मैंने एक ही दिन किया, और हम क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैन थे, तो हम क्रिकेट ही खेलते थे, ये सब कुछ नहीं किया हमने। तो फिर हुआ ऐसा कि मैंने ये चीज आपको क्यों बताई। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कभी भी योग जो है ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति से नहीं सीखा, जिसको योग के बारे में कुछ पता ही ना हो, उससे मैंने योग नहीं सीखा। और योग के लिए योग के बारे में इतना ही लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम योगा करेंगे तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स है वो ठीक हो वो जाए। ठीक हो जाए। बस इतनी सी ही चीज लोगों के दिमाग में है, परंतु योग का जो असली महत्व है वो पब्लिक में 4 या 5% लोगों को ही मालूम हो सकता है। वो भी तब जब वो किसी गुरु के द्वारा इनिशिएट किए गए हो किसी साधना में, या फिर जो चीज उन तक पहुंची है वो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही है, डिटेलिंग में वो चीजें उन तक पहुंच रही है कि कैसे कैसे एक एक स्टेप करना है। लोग सूर्य नमस्कार तो करते हैं, परंतु किस तरीके से ब्रेथ रखना है, हाथ कैसे जाने चाहिए, उंगलियां कैसी होनी चाहिए, ये छोटी छोटी डिटेल्स लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मैं देखता हूँ आजकल के लड़कों को सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बट उसमें गलतियां बहुत है। तो जब इस तरीके से चीजें होंगी तो शायद वो पार कभी भी नहीं देख पाएंगे। और एक और चीज मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय पर हमने सुना ये सारी चीजें, एक मिसकंसेप्शन लोगों को ना, मिसकंसेप्शन भी नहीं कहूंगा, ये अज्ञानता है कि हमें अपने शरीर और माइंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है का मतलब सही में हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पूरी मानव जाति का, कि हम लोगों को हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है और मन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और हम डेली बेसिस पे उन चीजों को यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पर हम उन चीजों को यूज कर रहे जिनके हैं, बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जब हमें इनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार से जान पाओगे कि इसके परे क्या हो सकता है? क्योंकि योग जो है वो हमको मन और शरीर के परे ले जाने के लिए है। और आप शरीर और मन के परे तभी जा सकते हो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा। तभी आप इससे दूर जाने की बात कर सकते हो, कर सकते वरना ये आपको बांध के रखेगा। तो इन चीजों के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम था, और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पता नहीं किन चीजों में फंसे हुए थे, और कभी ये मौका यही नहीं मिला हम लोगों को कि हम जान पाए। और एक और चीज, योग योगा की जो, फिर से मैं कहूंगा कि योग के बारे में बहुत बड़ी बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर। मैंने रामदेव बाबा जी को सुना था कि देह जो है वो शिवालय हो जाएगी, इस तरीके से बातें चलती हैं, परंतु ये शिव होता क्या है?
अनेकों अनेकों शब्द हम सुन सकते हैं, पर इनका महत्व क्या है, ये बोले क्यों जा रहे हैं, क्या इन सब चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात आज तक नहीं हुई थी, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो कभी भी नहीं हुई थी। हम एक बार एक किताब भी खरीद के लेकर आए थे, धारणा और ध्यान, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई चीजें नहीं बताई गई थी जो हमने अब एक्सपीरियंस करनी स्टार्ट करी। अब मैं थोड़ा और आगे लेकर चलूंगा इस चीज को, कि जब मैंने योग में कदम रखा था, मेरे को कोई फिजिकल एलिमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे ये ठीक नहीं करना था। मुझे एक चीज करनी थी, मेरे मेंटल लेवल को, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना था, और मुझे कुछ मेडिटेशन सीखना था। और मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन की अवस्था को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, नहीं पता था मेरे को। तो सदगुरु को मैंने सुनना स्टार्ट किया 2018 में। वहां से जाके मुझे शांभवी महामुद्रा के बारे में पता चला, इनर इंजीनियरिंग, और फिर शांभवी महामुद्रा क्रिया इनर इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। तो मैंने फिर इनर इंजीनियरिंग करी और शांभवी महामुद्रा क्रिया में मुझे दीक्षा मिली। तो ये शांभवी महामुद्रा क्रिया भी योग के अंदर ही आती है। अगर आपको योग की अवस्था को प्राप्त करना है तो ये क्रिया एक मार्ग है। मुझे उस समय तक कुछ भी नहीं मालूम था। अभी मैं इस चीज को आध्यात्मिकता से भी जोड़ूंगा आगे चल के। तो हमें लगता था कि योग का मतलब है हाथ पांव मोड़ना, योग का मतलब हमें या तो कपालभाति, अनुलोम विलोम मालूम था, इसके अलावा कुछ तीसरा शब्द नहीं पता था, या ज्यादा तो भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, यही सुना था बस। फिर जब मैंने एक क्रिया सीखी, इससे मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगे, और मैंने केवल और केवल इसलिए सीखी थी ताकि मेरा इंटेलेक्ट या मेरी सोचने परसेप्शन की जो बढ़ जाए और मैं विवेकानंद जैसा बन जाऊं, ये मेरी इच्छा थी, और मैं उस मेडिटेशन की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। और होती क्या है मुझको भी नहीं मालूम, पर मैं मेडिटेशन को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन फिर सदगुरु कहते हैं कि जब एक बार मैंने आपको इनिशिएट कर दिया तो फिर तुम मेरे से जुड़े हुए हो, और उसके बाद मानो उन्होंने उंगली पकड़कर या हाथ पकड़कर मुझे जो जो करवाना था वो सब करवाया। और मेरी जो जर्नी रही उसमें फिर मैंने ये जो हम फिजिकल पेन या इन चीजों की बात करते हैं, इससे बाहर की चीजें मैंने अपने लिमिटेशंस के परे देखना मैंने शुरू किया। उदाहरण के तौर पर कि हमें गुस्सा आता है, लोग ये नहीं बोलते, लोग बोलते कि मैं गुस्सा हो गया, वो इवन ये भी नहीं बोल रहे कि मुझे गुस्सा आता है। कई लोग ये बोलते कि मैं गुस्सा हो गया, मुझे गुस्सा आता है भी अगर वो बोलेगा तो उसके पास एक चांस है कि वो देख सकता है कि गुस्सा अलग है और वो अलग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें देखनी शुरू करी कि मैं अलग हूं और ये जो चीजें उठ रही है ये अलग है। मुझे तो ये भी नहीं, जैसे मैंने सोचा, हाँ, और मेरे माइंड में थॉट आया, हाँ, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने सोचा, तो ये सोच और आप अलग हो, ये चीजें मैंने देखनी शुरू करी। और यही चीज जो है, अब लोग कहते हैं कि मेंटल पीस वो अपने आप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन योग का मतलब ये है कि आप अपने आप को सीरियसली नहीं लोगे। अपने आप को सीरियसली लेने का मतलब ये है कि सबसे लेस प्रायोरिटी में आप अपने आप को शरीर और मन के साथ जोड़ के रख रहे हो। आप इस भ्रम में हो कि आप ही शरीर हो और आप ही मन हो। लेकिन जब मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि नहीं, हम ये नहीं है, हम थॉट नहीं है, और ना ही ये शरीर है। हम ये धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपके सवाल का जवाब था। और आम परसेप्शन में आप किसी से भी, मैक्सिमम लोगों से अगर बात करोगे, मैक्सिमम क्या 95 to 98% लोग यही बोलेंगे कि योग जो है वो केवल माइंड के बैलेंस के लिए होता है। और इतने बहुत सारे जो आजकल फेमस पर्सनैलिटीज है वो आप उनको सुन सकते हो। तो उनको सुनने के बाद आपको उनको सुनने के बाद ये लगता है कि योग करने से केवल आपकी बॉडी फिट रह सकती है, और इसीलिए ये भ्रांति भी है कि मैं योगा नहीं करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। तो ये भ्रांति है योग के बारे में। और मेरा जो कदम है
वो इसी डायरेक्शन में है कि हम ये भ्रांति जो है लोगों में, उसे खत्म कर सके। तो कंक्लूड मैं ऐसे करूंगा शायद आपकी बात को कि फिजिकल और मेंटल एलिमेंट तक ही सीमित इसलिए रखा गया है योग को अभी तक, क्योंकि हमें क्लासिकल चीज नहीं सिखाई जा रही, या किसी गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं हो पा रहे हैं हम। अगर हम एक पर्टिकुलर गुरु के द्वारा दीक्षित हों तो हम इन चीजों से परे भी देख सकते हैं योग को। बिल्कुल शायद यही कहना चाह रहे थे आप। बिल्कुल। तो इसी टॉपिक में थोड़ा डीपर डाइव मारते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट इवन द बॉडी, इन सबको ये एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से अगर अगर कोई बड़ा आदमी कह रहा है तो हाँ मैं मानने को तैयार हूँ। साइकोलॉजिकली तो वर्क कर रही है ये चीज मेरे लिए, मान लेते हैं कि साइकोलॉजिकली किसी आदमी के लिए वर्क कर रहा है ये, कि मैं हाँ मान ले रहा हूँ अगर आप बोल रहे हैं। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में कब ऐड होनी शुरू हुई चीजें? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम पार देख पा रहे हैं इन चीजों से, योगा को अगर हम पार देख पा रहे हैं, तो पार देखने का मतलब ही है कि हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं चीजों को। तो ये एक्सपीरियंस आपने कब शुरू हुआ आपके जीवन में होना? मतलब आपको कब लगना शुरू हुआ कि हाँ यार, अब मतलब जो मैंने पहले चीजें सुनी थी वो सच होती हुई दिख रही है मुझे अब। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहली बार ये कब सुना था कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। सदगुरु के द्वारा एक क्रिया करवाई जाती है, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, ईशा क्रिया। ईशा क्रिया। वो मैंने बहुत करी, लेकिन उस समय मैं छोटा था, 23-24 साल का था, और उस समय पर 2018 की बात है ये। और तो उस समय मैं जस्ट उन वर्ड्स को रिपीट करता था, मैंने उन शब्दों को जीने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरी समझ नहीं थी इतनी, मैंने उस चीज पे कभी गौर नहीं किया। बट सदगुरु करवा रहे, तो जो सदगुरु करवा रहे थे वो मैं करने को तैयार था। ये बड़ा मैं एडमेंट तरीके से इसको फॉलो किया। 3-3 बार मैंने एक दिन में 3-3 बार मैं ईशा क्रिया करता था। तो अगर अभी कोई छोटा बच्चा, या छोटा बच्चा इन द सेंस, उसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, सोचा नहीं है उसने, तो अगर वो ये शब्दों को सुनेगा कि आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम नॉट इवन दी माइंड, तो बॉडी तो हमें क्लियरली दिखती है कि ये है बॉडी। लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं, माइंड पता ही, मुझे भी नहीं पता कि माइंड क्या है, मुझे भी नहीं पता कि माइंड क्या है, इसी को तो पढ़ना है, यही हमें बांधे हुए है। परंतु अब आप ये कहोगे कि तो आप मुक्ति किससे पा रहे हो, मतलब आपने पार पाना कैसे, आप इन चीजों से पार जाने लगे, आपको कैसे पता चल रहा है ना, कि माइंड से परे आपने चीजों को इनिशियल फेज में आपने कब जाना? हाँ, माइंड से परे कैसे जा रहे हैं, हाँ। देखा या जाना, या एक्सपीरियंस कैसे किया, एक्सपीरियंस, वही हाँ, एक्सपीरियंस कैसे किया, हाँ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो ये बात बड़ी रटी रटाई हो गई थी मेरे लिए कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। ये इनर इंजीनियरिंग में भी क्रैश कोर्स होता है, उसमें भी बताया जाता है। तो लेकिन मैंने इस पे कभी गहन विचार नहीं किया। मैं प्रैक्टिस में ज्यादा भरोसा रखता था। सदगुरु ने कहा था क्रिया करनी है तो क्रिया करनी है, हठ योगा करना है तो हठ योगा करना है, 2 बार योगासन करने तो योगासन करने हैं। बट एक चीज थी, मैं कभी कंटेम्पलेशन नहीं करता था। कंटेम्पलेशन मतलब कि चीजों के बारे में ज्यादा डीप में घुस के सोचता नहीं था, क्योंकि सदगुरु ने कोई ऐसी विद्या ही नहीं दी जिसमें मैं चीजों को कंटेम्पलेट कर दूं, है ना, चीजों को सोचूं तोड़ तोड़ के। ऐसा उन्होंने कोई विद्या दी ही नहीं थी। हाँ, वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि यही करना है। हाँ, उन्होंने बोला था कि तुम क्रिया करो, जो होना होगा। और हुआ भी। जब मैं एक शांभवी महामुद्रा करता था, तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों से आंसू आए हैं। और ऐसा सदगुरु कहते हैं कि तुम्हें मोरालिटी सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम क्रिया करो, कुछ नहीं बोलना। एक दिन तुम्हारे नेबर को देख के तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगेंगे। मोरालिटी नहीं सिखानी है, तुम्हें सब कुछ अपने आप फील होने लगेगा। मेरे साथ एक मेडिटेटर थे, विपश्यना मेडिटेटर। विपश्यना में केवल और केवल आप ये कह सकते हो कि कंटेम्पलेशन होता है चीजों पे। चीजों को देखेंगे और उनको सोचेंगे, इस तरीके से होता है। मतलब जो मेरे साथ
विपश्यना मेडिटेटर थे, मैं उनकी बात सुनता था तो वो कंटेम्पलेशन करते थे चीजों के ऊपर। लेकिन हमको कैसी कभी ऐसी विद्या नहीं दी गई थी। मैं 3-3 घंटे भी एक जगह पर बैठा हूँ। जिस जगह में मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे 3-3 घंटे भी बैठा हूँ। मैं ध्यान लिंगम के पास भी बैठता था, यहाँ पे देवी के पास भी बैठता था, लेकिन बैठता ही था मैं इसमें, मुझे कुछ और नहीं आता था। तो ऐसी कोई विद्या ही नहीं थी मेरे पास। लेकिन फिर मैं एडवांस प्रोग्राम मैंने किए। 4 साल तक ऐसी कोई विद्या नहीं थी। फिर 5वें साल में जैसे ही मैं एंटर हुआ, फिर शून्य करने गया। शून्य में भी इतना ज़्यादा मेरे कॉन्सेप्ट मतलब एक्सपीरियंस लेवल पे मेरा कुछ हुआ नहीं था। फिर मैंने भावस्पंदना करी। भावस्पंदना करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सद्गुरु ने कुछ दे दिया है ऐसा, जिससे मैं चीज़ों से थोड़ा-सा परे जा सकता हूँ, या फिर मुझे जो चीज़ चाहिए थी उस वो कुछ मिल गया है। लेकिन भावस्पंदना के बाद भी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई थी, क्योंकि वो तो केवल एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं दी है। शून्य में भी ऐसा होता है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, कंटेम्पलेशन नहीं है। लेकिन जब मैं संयमा प्रोग्राम करके वापस आया, तो फिर चीजें मुझे मेरा माइंड जो है, माइंड इन द सेंस जो मेरा थॉट प्रोसेस है, ये चीजें मुझे बांधना अगर बांध रही है, तो इनके जो बंधन है इन चीजों के, वो लूज पड़ चुके हैं। पहले मान लो कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज हो गई जिससे मैं इरिटेट हो रहा हूं, तो इरिटेशन में मैं हो सकता था ऐसे हाथ उठा दूं, पूरा हाथ ऐसे चले जाए। लेकिन अब अगर इरिटेशन हो रही है, तो ये हाथ अगर ऐसे उठा है ना, तो इसके बाद ये यहाँ नहीं जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा कि कुछ गुस्सा आ गया है। फिर वापस रख देना है इस हाथ को। तो जो अब बंधन है वो कम हो गया है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो यही होता है कि मुझे पता चल जाता है। और कई चीजें ऐसी हो चुकी है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आपने वो पिक्चर जरूर देखी होगी, मुझसे शादी करोगी। उसमें जो उसमें अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार ये है और मैं हूँ सलमान खान। हर छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा हो जाता था, नेचर के अकॉर्डिंग। यस, हर इतनी छोटी छोटी चीजों पे मैं गुस्सा हो जाता था। लेकिन मेरे अंदर जो बदलाव अब संयमा के बाद आया है, ये बहुत जबरदस्त है। तो ये मुझे कितना भी चिढ़ाने की कोशिश करे, मैं बहुत सारी चीजों में अब चिढ़ता नहीं हूँ। और अगर अभी चिढ़ भी रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं चिढ़ रहा हूँ, और वो धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो चीज जाती उठ रही है अंदर से। है। यस, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चीज उठेगी ही नहीं, तुम्हें दिख जाएगा साफ साफ। तो यही जो दिखना है, जो मुझे दिख रहा है, यही मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं चीजों से परे जा रहा हूँ। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसी अवस्था आई है कि माइंड में थॉट ही नहीं है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि माइंड में थॉट ही नहीं है। और यही विद्या जो है, ये मुझे चाहिए थी। इसके लिए मैं लगभग 5 साल तड़पा हूँ। हर दिन तड़पता था मैं इस चीज के लिए, और वो मुझे 5 साल के बाद मिली। और बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सदगुरु ने ऐसे हाथ पकड़ कर सारी चीजें करवा दी, सारी की सारी। शांभवी, हठ योगा, हठ योगा के बाद सारी चीजें, देवी, लाइफ में देवी आना। हम कहते हैं कि लाइफ में देवी आई, देवी ने ही चूज किया, पर सदगुरु के माध्यम से देवी आई। सब उन्हीं की देन है, उन्हीं के माध्यम से चीजें आ रही है। तो उन्होंने मान लो हाथ पकड़ पकड़ कर चीजें करवाई है। और अब तो क्या ही बोलूं मैं, बहुत सारी चीजें बदल रही है। जो अंदर घटित हो रहा है वो इतना बड़ा है कि उसे समझने की क्षमता अभी मेरी नहीं है। परंतु मैं अपने आप को आज से अगर 6-7 महीने पहले देखूं और अब देखूं, तो मैं काफी दूर खड़ा हूं। उन चीजों से जो मुझे बांधती थी, उनसे मैं काफी दूर खड़ा हूं। पब्लिक में होता था कि अभी भी अगर आप जा रहे हो तो पब्लिक फियर कह सकते हो यार, आसपास चलने वाले लोगों से होता है कि हम कभी कभी नजरें ऐसे नीचे कर लेते हैं या कुछ। क्योंकि इससे होता है, इस समय पे क्या होता है कि आप पब्लिक में जाते हो तो आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है। लेकिन अब माइंड गेम खेल ही नहीं सकता, कि जिसको देखना है आई विल लुक इनटू आईज। तो ये चीजें हो रही है, ये संयमा के बाद हुई। और अनेकों चीजें घटित हो रही है।
जिनको मुझे भी एक्सपीरियंस करना अभी बाकी है, और देखते हैं कब होता है, फिर हम आगे चल के उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। साधना से पहले और साधना के बाद लाइफ में जो चीजें घटित हो रही हैं उनमें डिफरेंसेस देखे हैं आपने? फॉर एग्जाम्पल, फेलियर हम डेली बेसिस पे भी देखते हैं, और मतलब फेल होते हैं हम। फेलियर देखा है आपने साधना से पहले और साधना के बाद के फेलियर्स में? और आपको उसके परसीव कैसे किया आपने उस फेलियर को? मतलब आपका रिस्पॉन्स क्या था उसकी तरफ? ओके, तो जैसा आयुष भाई ने बोला, तो इस सवाल का जवाब 2 फेज में दिया जा सकता है, 2 पार्ट्स में। एक फेज वो जब साधना से पहले का था, पहले का और बाद और का बाद कंपेयर का। करना चाह रहा हूं मैं कि हाँ, तो आपका मतलब रिएक्शन एक फेलियर। एज अ फेलियर, तो हाँ। इसके मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरा जो फेलियर था, वो केवल एक ही फेलियर था कि मैं गेट का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में मैं टॉप करना चाहता था। टॉप इन द सेंस, मतलब या तो आपकी रैंक टॉप 10 में आए, या टॉप 100 में, टॉप जो भी 50 आए, में। हाँ। हाँ, और तो मैं इसके लिए मेहनत कर रहा था। टॉप 100 भी बहुत होता है। टॉप 100 बहुत होता है। तो इसके लिए मैंने 2000, हालांकि मैं तो 2015 से ही ये पेपर दे रहा हूँ, लेकिन 2017 में मैंने डेडिकेटेडली तैयारी करी। 18 में मेरा पेपर खराब हुआ। 18 में मेरा पेपर खराब हुआ, और वो चीज़ मेरे दिमाग में शायद 1.5-2 महीने तक, वो सवाल जो मैंने गलत किए थे वो वापस आते कि यार उस साल मैंने ये गलती करी, उसमें यूनिट की गड़बड़ी कर दी। ये चीज़ मुझे हॉन्ट करती थी, मतलब इसे हॉन्ट ही कह सकते हैं। हालांकि इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं डर रहा हूँ या कुछ, हॉन्टिंग उस तरीके की नहीं, बट हाँ ये चीज़ें आती थी। लेकिन फेलियर मतलब आपको परेशान कर रहा था ये कह सकते, मेंटल लेवल पे? मेरे को इस बात का गुस्सा था, इस बात पे गुस्सा आता था कि मैंने गलत कर दिया। मेंटल लेवल पे परेशान कर रहा था फेलियर ये कर मतलब, रहा था, बट मैं बेसिक लैंग्वेज ये में अगर। फेलियर कभी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये फेल हो गया मैं, अब तो होगी जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं हुआ अब कभी। कुछ नहीं करना, हाँ, ऐसा कुछ या नहीं 2 हुआ। दिन वेस्ट कर दिए अपनी लाइफ के? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं फेल हुआ 2018 में, अगली बार आई केम विद मोर पावर। 2019 में पेपर खराब हुआ, 2020 में फिर तैयारी करी। 2018 में जो गलती करी थी वो 19 में नहीं करी, 19 में जो गलती करी थी वो 20 में नहीं दोहरानी थी। सो 2020 का जो पेपर हुआ, 2019 तक मुझे गुस्सा आया, लेकिन 2020 में मुझे कोई ज्यादा गुस्सा नहीं आया। और क्रेडिट आप शांभवी को देना चाह रहे शांभवी को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, शायद उसकी वजह से ही चीजें शायद मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो गई थी मेंटली। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ चीज मुझसे छूट गई है। एक्चुअली में हाँ इंसान को हाँ, एक ही चीज परेशान करती है, वो ये कि कि मैं कुछ चीज कर सकता था लेकिन वो अब नहीं हो कुछ पाएगा। चीज छूट रही है। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप बल्लेबाजी कर रहे हो, और आखिरी ओवर में मान लो कि 10 रन चाहिए थे, 2 बॉल में 10 रन चाहिए, छक्का मारने वाली बॉल आई, आपने शॉट मारा, लेकिन आप कैच आउट हो गए। तो ये चीज बार बार आपके सामने आएगी। हाँ, बार बार आपके सामने आएगी। उतनी बार आई, उतनी ज्यादा बार आएगी जितना वो इम्पोर्टेंट वो मैच था। हाँ, तो ये आपको परेशान करता रहेगा। यही बस एक चीज है, आपका माइंड आपको पास्ट में ले जाना चाहता है, फ्यूचर में भी लेके जाना चाहता है, लेकिन पास्ट में अगर कोई चीज खराब हो गई ना, वो उसको पकड़ेगा और छोड़ेगा नहीं। तो इंसान क्या है, तो फिर ये बताएगा कि मैं इसको सुधार कैसे सकता और था। आप फिर पास्ट में जाके सुधारने की कोशिश, बस। सुधारते हो कि आप उस जगह खड़े हो गए अब, कि हाँ, आप ये देखो कि वैसी वही बॉल आई और आपने छक्का मार दिया। हाँ, आप ये सोचोगे, या फिर ये सोचोगे कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। ये माइंड करता है आपके साथ। लेकिन ये सब चीजें आपको उस समय नहीं पता थी? उस समय मुझे नहीं मालूम थी, कि माइंड 2020 क्या कर रहा है। 2020 में मुझे मालूम नहीं थी। उस समय तक हमें ये लगता है कि यही मैं हूँ, उस समय तक ये लगता था, क्लैरिटी नहीं थी। बस। फिर धीरे धीरे जब मैं इस पाथ में आगे बढ़ा, तो मेरी क्लैरिटी आने लगी, क्योंकि मेरे साथ
ये बहुत कृपा की बात है कि मेरे साथ एक विपश्यना मेडिटेटर थे, उनकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। मैं चीज़ों को देख पाया, समझ पाया कि स्पिरिचुअलिटी सही में होती क्या है? मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि हम बस पावर्स गेन कर लेंगे, आप ताकतवर बन जाओगे। बस मुझे लगता था कि हाँ, कुछ चमत्कार हो जाएगा हाँ, किसी दिन। ये लगता था मुझे कि हम शक्तियाँ अर्जित कर हाँ, लेंगे। जैसे टीवी सीरियल्स में हमने देखा था कि रामायण महाभारत में ऋषि-मुनि बड़ी तपस्या करते थे, उनके पास पावर्स आ जाती थी। मुझे लगता था मैं भी यही करूँगा, मेरे पास पावर्स आ जाएँगी। बचपन से था ये, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब मैं आगे बढ़ा, तो मेरे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और फिर अब तो आते-आते मैं माइंड को बहुत अच्छे से समझने लगा अब हूँ। फेलियर आता है तो आप उसके साथ कैसे डील फेलियर करते हैं? होता क्या है? माइंड आपके साथ खेलता कैसे है? अब तो सवाल ये है कि फेलियर और सक्सेस होती क्या है? अब मैं इस अवस्था में आ गया हूँ कि अब मैं चीज़ों को ऐसे देख रहा हूँ कि व्हाट इज़ फेलियर एंड व्हाट इज़ सक्सेस? सद्गुरु ये कहते हैं, मेरी औकात मतलब क्षमता नहीं है। सद्गुरु ये कहते हैं कि आज से मतलब जब मैं आज से पहले उनकी बात सुनता था कि सद्गुरु कहते हैं कि तुम इस दुनिया में ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। और अगर तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कुछ हो भी रहा है, तो तुम तो हमेशा प्रॉफ़िट की साइड में पॉजिटिव हो, साइड ही। प्रॉफ़िट की साइड में। तो वो बातें मुझे सद्गुरु की केवल मैंने ऐसा लगता था क्यों बोल रहे हैं बार-बार ये? रियलाइजेशन में नहीं थी। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो पता है ये बात। हमें ऐसा लगता है हम रट्टू तोते हैं, हमें पता है। लेकिन अब जब वो उनकी बात मैं दोबारा सुन लूँगा ना, अब मेरी आँखों से आएँगे आँसू। हुँ, अब मुझे पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ये मेरे रियलाइज़ेशन पे उतर रही है चीज़। व्हाट इज़ फेलियर एंड व्हाट इज़ सक्सेस? ये अब मेरा सवाल है। क्या है फेलियर और क्या है सक्सेस? अब मेरे अंदर ये सवाल उठता है। और लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हम काम करना चाहते हैं, वो नहीं हुआ, तो हम फेल हैं, हुँ। हम फेल हो गए। लेकिन इस समय पर मेरी सोच ये हो चुकी है, हर किसी के प्रति कि अगर तो आपको भरपेट खाना मिल रहा है और रहने के लिए एक छत है, पहनने के लिए कपड़ा है। पहनने के लिए ढकने के लिए कपड़ा है, तो फिर आपके जीवन में फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझको ऐसा लगता है। ये अब मुझे फ़ील होने लगा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाऊँगा। हाँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेली काम कर रहा हूँ और अभी भी हम उस चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं, सद्गुरु भी काम कर रहे हैं, जिनको हम सुन रहे हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, वो हुँ। भी काम कर रहे हैं। उन कमी नहीं है कोई उनके पास। उनके पास कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे याद है कि बोला था कि अगर मैं मेरे पास ऐसे लोग हैं कि अगर मैं दुनिया का कोई सा कोना चुन लूँ ना, अंटार्कटिका में भी बोल दूँ कि यहाँ मुझे महल चाहिए, तो मेरे पास ऐसे लोग हैं वहाँ मुझे महल दे देंगे बना के लेकिन फिर फॉर भी द मैं रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सेव सॉइल कर रहा हूँ। 100 दिन बाइक चलाई है उन्होंने। और 300 सिटीज कंट्रीज 36, 34। 34। तो अब सवाल यही है, असली सवाल ये है कि व्हाट इज़ फेलियर एंड व्हाट इज़ सक्सेस? ये चीज़ें उठने लगी है अंदर और इन चीज़ों को देखने लगे, सोचने का समय मिलने लगा, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ रही है। वो कहते हैं ना कि यार दुनिया केवल हमारी समझ है। हम कैसे समझ रहे हैं इसको? एक जानवर है, उसको 2 टाइम, 3 टाइम का खाना मिल जाए, वो खुश है। खुश है। वो कुछ सोचता ही नहीं उसके अलावा। अब ये मेरी सोच बनने लगी है या मेरे सोच बनने नहीं लगी है, मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया है, बस। तो फेलियर और सक्सेस क्या होता है? अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं उससे सवाल पूछूँगा, फिर उसके साथ डिस्कशन करूँगा और एक मैं उसे इस कन्क्लूज़न पे ले आऊँगा कि भाई जो तू सोच रहा है ये नाम की चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हाँ, कि ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि फेलियर और सक्सेस हम हमने बनाया कि जो मैं करना चाहता था, वो नहीं हुआ, तो मैं फेल हो गया और जो मैं करना चाहता था, वो हो गया, तो मैं सक्सीड हो गया। अबे ये तुम नहीं बनाया है, ये झूठ है सब। तुम्हारे माइंड की क्रिएशन थी और तुम्हारे माइंड की क्रिएशन झूठ है। हाँ, हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे जाके ये देख भी सकते हैं कि 2 साल पहले जो हमारे लिए सक्सेस था और आज वो हमारे पास है वो चीज, तो आज वो सक्सेस नहीं है, आज वो बोर है हमारे लिए। हम बोर हो चुके हैं उससे बिल्कुल। और हमने कोई और चीज को डिफाइन कर दिया है कि ये सक्सेस है। अब जब वो मिल जाएगा तो वो बोर हो जाएगा, फिर कुछ और। माइंड को जाना है आपने? माइंड कितना जाना है?
ये एक सवाल है, और माइंड भी ना एक शब्द है जो हमने सुना है। इसको अगर सही तरीके से देखें तो माइंड भी हमारे लिए केवल एक शब्द है। सदगुरु ने बोल दिया, हम लेके चल रहे हैं कि यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट द माइंड। तो आप खुद से पूछो कि क्या आपको पता है कि माइंड होता क्या है? इस पे गौर करना ये आप लोगों के लिए भी है कि आप सोचना कि माइंड है क्या ये, और आप ये शब्द क्यों दोहरा रहे हो, इस शब्द की आवश्यकता है क्या, और आप माइंड से रेफर क्या कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये शब्द नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अगर किसी को समझाना पड़े तो उसको समझाने के लिए भी मैं कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकता हूं बस, कि कुछ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, इसको तो लास्ट में माइंड बोलते। ऐसे ही कर सकते हैं बस, यही किया जा सकता है। और अभी मैं, अगर अब हम जनरल पब्लिक की तरह बात करना चाहें तो मैं कुछ देख पा रहा हूं कि मेरे अंदर हो रहा है। आज से पहले मैं उसको नहीं देख पाता था, कुछ चीजों से मैं बंधा हुआ था, उन बंधनों को मैं अब देख पा रहा हूं। बस माइंड क्या होता है मुझे सही में नहीं पता, मुझे सही में नहीं पता। बस मुझे इतना पता चल चुका है कि थॉट्स है, और वो थॉट झूठ है। मतलब वो झूठ ही तो है यार। वो हमको, वो आया, कुछ उठा, हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया। मैं इसी तरीके से देख रहा हूँ चीजों को। मैं बाहर निकला, मैंने किसी को देखा, उसे देख के मेरे अंदर से कुछ उठा, ये मैं देख पा रहा हूं बस। मैं इसको अब कोई शब्द नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जहां पर हम शब्द दे रहे हैं वहीं पर हम फंस रहे हैं। इतना ही मैं जान पाया हूं, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा क्लियरली देख रहा हूं। मेरे सामने अगर कुछ चीज लिखी हुई आ रही है, मैं उसको पढ़ क्यों रहा हूं? क्यों पढ़ रहा हूं मैं? मेरे आगे इंग्लिश में AYUSH लिखा हुआ आ गया, मैं इसको आयुष पढ़ दे रहा हूं। मैं क्यों पढ़ रहा हूं इसको? पढ़ने की जरूरत क्या है इसको? मैं AYUSH को, AYUSH में को पहले आयुषी क्यों पढ़ रहा हूं? पढ़ क्यों रहा हूं? इसके बाद मैं ये भी कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं, या मेरे दिमाग में वो जो इस तरीके का ये बना हुआ है, इसको देख के मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ए है। मैं इन चीजों को देख रहा हूं कि मैं कंक्लूड कैसे कर रहा हूं। जो आकार है बस उसको आकार की तरह क्यों नहीं देख रहा हूं। अब अगर हम, मेमोरी बीच में आ रही है, मतलब ये कहना चाह रहे हो? मुझे, हाँ, जो हमारे अंदर स्टोर्ड है वो चीज आ रही है हमारे बीच में, बस मैं इतना ही जान पाया हूं। मतलब परसेप्शन को रोकना, अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो आपकी मेमोरी है। हाँ, मतलब आप उसको वैसे ही परसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मेमोरी है बीच में आपके। क्योंकि हाँ, हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये आयुष लिखा हुआ, हम्म। खत्म, कहानी खत्म हो गई वहां पे। क्योंकि वो पास्ट मेमोरी है एक। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने लिखा कुछ और होता है, हम कुछ और पढ़ लेते हम हैं। उसे कुछ और पढ़ लेते वाह, हैं, ये मेरे साथ दिन में 10 बार होता है। क्योंकि हम उस चीज को ढंग से देख ही नहीं रहे, और उसे देखने से पहले ही हमने उसे पूरा नहीं देखा है, और हमारी मेमोरी जो है आगे आ गई, इसलिए हम उसे पूरा नहीं देख पाए। इसीलिए हम लोग अगर कुछ बोलने वाले होते हैं, उससे पहले ही हमारा कुछ रिएक्शन आ जाता है। हम चीजों को देख ही नहीं रहे, ये देखने की क्षमता ही खत्म हो गई है। देखने की, सुनने की, सूंघने की, जो भी आप बोलो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं चीजों यस, ये क्षमता खत्म हो गई है। इस वजह से शायद हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और बंधनों में हैं। तो मैं शब्द नहीं लेना चाहूंगा उसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब से ये माइंड शब्द का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। ये हमारी जो जर्नी है ना, ये हम खुद को जानने की जर्नी होनी चाहिए, माइंड को नहीं। मुझको ऐसा लगता है जब आप अंदर झांकने लगोगे तो शायद चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, और फिर आप किसी को समझाने के लिए शब्द दे सकते हो माइंड। वैसे भी अगर मैं माइंड आपके सामने बोलूं तो रटी रटाई बात है ना, मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने पड़ेंगे।
बस वो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये आपके साथ हो रहा है, बस। तो मतलब अगर डिस्कशन को समराइज करने की कोशिश की जाए, तो आप कह रहे हैं सबसे पहले तो हमें जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो एक गुरु के निर्देश में ही करनी चाहिए। तभी हाँ हम योगा जो बेसिक चीज़ें हमको प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल मेंटल एलिमेंट से मुक्ति और जो भी है समाज में उसके बाद लिए रूढ़िवादिताएं, सबसे पहले तो गुरु ढूंढो। उसके बाद जब आपको चीज़ें देखनी शुरू होंगी तब आप अपने अंदर झांक पाओगे कि आप हो क्या, बेसिकली बेसिक नेचर क्या है आपका। और उसके आगे आपने बोला कि एक्सपीरियंशियली अगर चीज़ें आपको देखनी है तो दृष्टा होना पड़ेगा आपको। देखना शुरू कर दो चीज़ों को केवल। हाँ देखना मतलब हम तभी देख सकते हैं किसी चीज़ को जब हमारे मतलब जैसे पीठ ही नहीं देख सकते हम, समझ रहे हो? मतलब आप डिस्टेंस होनी चाहिए आपके और उसके बीच में, तभी हाँ देख पाओगे आप किसी चीज़ को ऐसे। बिल्कुल। तो मतलब डिस्टेंस क्रिएट करने की बात कर रहे हो आप। हाँ जिस भी चीज़ को जान रहे हो उससे डिस्टेंस क्रिएट कर दो एक। ऐसा परंतु हाँ, समराइज करा मैंने कुछ। परंतु वो कहते हैं ना, इट इज इजियर सेड देन डन, कुछ ऐसा बोला जाता है। है, मतलब ये कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है कहना। बहुत ज्यादा आसान है, बट इसके लिए मैंने हर दिन मेहनत करी है। जब से मेरे को होश आया है तो नहीं, मैं हर ये तो बात मैं भी मानना बोलूंगा कि आप अभी जहाँ खड़े हो ना, आप अपने डेडिकेशन की वजह से खड़े हो। प्योर और भी चीजें होंगी, और चीजों को मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जो टॉप मोस्ट चीज है आपके अंदर, टॉप मोस्ट क्वालिटी है, वो डेडिकेशन ही है। अगर आप जहाँ भी खड़े हैं आज, अपने डेडिकेशन लेवल की वजह से ही है। और मेरे को भी ये लगता है कि इसीलिए सबको बोलते हैं कि सबके पास सेम पोटेंशियल है। मतलब एक कलाकार है, मान लिया एक पेंटर है और एक सिंगर है, तो उनके पास पोटेंशियल सेम है, लेकिन कला अलग अलग है ना? बिल्कुल। कला अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल सब में सेम है। ऐसे ही हमको हर एक को एक पर्टिकुलर टूल दिया गया है, लेकिन पोटेंशियल हमारे अंदर सेम है। जैसे आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, आप उस क्वालिटी को मतलब आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो, तो यस आप उस क्वालिटी को पकड़ के कुछ अचीव कर सकते हो। मेरे अंदर बिल्कुल कोई और क्वालिटी होगी, आप लोग के अंदर कोई और क्वालिटी होगी, तो ऐसे ही हम सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं, जिसको पकड़ के हम चलें तो बिल्कुल। अपने अल्टीमेट गोल को पहुंच सकते हैं शायद। यस यस। हम्म। पर ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं, आ, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो ये सोचने और समझने का स्तर है, इसके पीछे एक कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमने इंजीनियरिंग करी है, और इंजीनियरिंग अच्छे से करी है। हम्म। हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम गेट एग्जाम की बात करेंगे, और वो इंडिया का टॉप लेवल के एग्जाम्स में से आता है। और भी एग्जाम्स है इंजीनियरिंग के, अगर आप एग्जाम्स की बात करोगे तो वो टॉप लेवल एग्जाम में आता है। तो अगर आपको उसमें रैंक लेकर आनी है, तो आपको आपका माइंड काम करना चाहिए, आपकी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमने अपनी पढ़ाई में बड़ी मेहनत करी, और फिर धीरे धीरे हमारी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो बढ़ती चली गई। और उसके बाद हम अपनी ये जो पर्टिकुलर लिमिटेशंस थी, इनसे बाहर हम सोचने लगे हम्म। कि साला ये गुस्सा आ क्यों रहा है। लिमिटेशंस अभी भी हैं, ऐसा हाँ नहीं है जीवन पलट जाएगा उसके बाद। बट कुछ आप कुछ हम देख, मेरे दोस्त भी बताते हैं मुझे कि यार जिंदगी तो वैसी चल रही है। अरे जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी, तुम्हारे आसपास के लोग थोड़ी बदल जाएंगे, वो भाई तो वही धूप तो रहेंगे, वही आएगी, धूप तो वही आएगी, हवा वही चलेगी। हवा वही चलेगी। बट लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तुम्हारे लिए है ये चीज हाँ तुम्हारे फर्श के लिए, तुम्हारी छत के लिए थोड़ी है। यस। तो ये तुम्हारे लिए है चीजें। और तो आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी पढ़ाई में मेहनत करी। आप जो भी काम करते हैं, आप उसको फुल डेडिकेटेडली करना। हम्म। जो भी आप अगर रोटी बना रहे हो ना, तो रोटी बनाओ डेडिकेटेडली, एग्जैक्टली। उसमें पूरा ध्यान होना चाहिए। आप जो भी काम, साइकिल चला रहे हो, साइकिल में पूरा ध्यान झोंक दो, कुछ और नहीं। पैदल चल रहे हो ना, पूरा फोकस उसमें ही होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको डेडिकेटेडली करो,
और चीज़ें धीरे-धीरे खुलेंगी। नेचर हमें इनफ टाइम देता है चीज़ें करने का, और बाकी जो चीज़ें घटित हो रही होंगी वो अपने आप घटित होती रहेंगी। होती रहेगी। तो ठीक है गौरव जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक सेगमेंट शायद हम और शुरू करने वाले हैं, अगर आप बताना चाहें उसके बारे में, वैसे तो कमेंट्स वाला। आयुष भाई और मेरी ये डिस्कशन हुआ कि हम लोग, काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं और पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये जो कमेंट्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के कॉमन सवाल हैं। और मैं अभी थोड़े दिन पहले लाइव भी आया था यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला था, और लोग ये कह रहे थे कि आप प्लीज़ लाइव आके हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिया कीजिए। तो अब हम ये जो नया सेगमेंट स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, इसमें हम आपके क्वेश्चंस भी ज़रूर लेंगे, और जो लोग इंस्टाग्राम या ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में कमेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक-एक करके उठाएँगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे, हम उनको अपने स्तर से, हम उसको किस तरीके से आप देख पाते हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं। सो आप लोग जितने हो सके क्वेश्चन, आप उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम आईडी आपको मालूम है। प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, सब के सब आप पूछ सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में अगर अभी आप हो या जॉब वगैरह के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और शायद हम आपके लिए चीज़ें आसान कर दें, सोचने और समझने के स्तर पर। केवल और केवल चीज़ें वही अटकी हुई हैं। इंसान खाना भी खा ही रहा है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है, रील्स भी वही देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो कह रहा है लास्ट में, मेरे जीवन में बड़ा स्ट्रगल है। बस ये देखने का नज़रिया बदलना है, सब चीज़ें अपने आप बदल जाएँगी। तो धन्यवाद एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।